Hello, my dear students. Welcome to the session of PD, first class of PD, you can say. Well, PD पढ़ने के लिए आपको पहले से क्या क्या पता होना चाहिए. ठीक है. शायद ही कोई बच्चा हो ग्रेजुएशन में कि जिसको ओडी क्लियर नहीं है. भले ही आपको प्रोसेसेस मेथड्स वगैरह उतने याद नहीं हो, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं. रियल एनालिसिस, मॉडल अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, कैलकुलस वगैरह के मुकाबले ओडी बच्चे कर लेते हैं. तो ये तो इतना तो है कि उसमें बच्चे कंफर्टेबल हैं. अब पीडी और ओडी में फ़र्क क्या है? बेटा ओडी में आप y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते थे, यहाँ z एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई. हाँ, वेरिएबल्स भी बढ़ गए हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिए. व्हेन यू आर राइटिंग z एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इफ़ यू आर सिंपली राइटिंग y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ तो समझ में आता है आपको dy बाई डी एक्स चल जाएगा कि क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको. बट यहाँ dz बाई डी एक्स थोड़ा ना चलेगा. क्यों? बिकॉज z तो एक्स वाई दोनों में फंसा हुआ है. अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स आते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, और यही यही नोटेशन है, डेल z बाई डेल एक्स, डेल z बाई डेल वाई. हेलो, इज दैट ओके? तो मैं आपको शुरू शुरू में ही 5 सिंबल्स बता रहा हूँ, मैं ढंग से कराऊंगा, पहले बता रहा हूँ, बहुत ढंग से. पढ़ने का यही हासिल है कि बच्चे को ऐसे केपेबल बना दे कि कुछ भी आए वो कर सके. तो ज़रा यहाँ आइए. हाँ जी, z एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई. तो बेटा ये जो z है इसको बोलेंगे आप, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अच्छा जी. अब वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. बेटा डेल z बाई डेल एक्स, डेल z बाई डेल वाई, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं. अब सेकंड ऑर्डर के, डेल टू z बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू z बाई डेल एक्स डेल वाई, एंड लास्टली डेल टू z बाई डेल वाई स्क्वायर. आइए बेटा, पीडी, पूरे पीडी में ये स्टैंडर्ड नोटेशन है. इसको आप डिनोट करेंगे स्मॉल पी से. दिस इज स्मॉल क्यू, दिस इज स्मॉल आर. कोई भी बुक उठाइए यही मिलेगा, इसलिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है. ये स्मॉल एस है और ये स्मॉल टी है, लेकिन याद रहे स्मॉल यूज़ करना है इसको, कैपिटल नहीं स्मॉल. स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल, जो भी जितने भी एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, जितने भी सेक्शन आपको पीडी में पढ़ने हैं, ये यूनिवर्सली ग्रांटेड नोटेशन समझ लीजिए. हेलो, इज दैट क्लियर? अब उसमें एग्जाम्पल देने के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं. अब सीधा सीधा ऑर्डर एंड डिग्री की बात कर लें अगर हम. हाँ जी, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ पीडी एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पीडी? अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी पता तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि सिचुएशन देख के, शक्ल देख के पता लग जाता है. बेटा अगर पिक्चर में सिर्फ ये इन्वॉल्व है, डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई, तो दिख रहा है ये तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं. बट अगर पिक्चर में ये इन्वॉल्व है तो अब सेकेंड ऑर्डर हो गया, है ना. अच्छा, पिक्चर में पहले वाले इन्वॉल्व है, लेकिन लेकिन थर्ड पावर के साथ, यहाँ पे भी थर्ड पावर, तो ये हायर डिग्री में चला गया. हेलो, तो उतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, आइडिया होना चाहिए कि ऑर्डर डिग्री कैसे कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे. इतना सबको पता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग. हाँ जी, अब पीडी में सॉल्व क्या करना है, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ. व्हाट इज अ पीडी? हाँ जी, पीडी इज एनी रिलेशन या रिलेशनशिप ऑफ टाइप एफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी. अब आपको इसके ऊपर काम करना है. जैसे कि अगर देखिए एक्स वाई जेड तो प्रेजेंट हो गई, उसी में तो है सब कुछ. बेटा अगर पी प्रेजेंट है, क्यू प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट है, एस प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में नहीं है, तो सेकंड ऑर्डर में चला गया. तो यहाँ मैंने सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया. अगर हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें, यस, अगर हम अपने आप को, इफ वी रेस्ट्रिक्ट आर सेल्फ टू पी क्यू, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पी डी हो जाएगा. हेलो, आर यू लिसनिंग? तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो व्हाट इज अ पीडी, नहीं व्हाट इज अ फर्स्ट ऑर्डर पीडी? एनी रिलेशनशिप ऑफ टाइप एफ एक्स वाई जेड पी क्यू. आगे अगर आर एस टी लाएंगे तो हायर हायर ऑर्डर में चला जाएगा. हाँ जी, इसको कैसे सॉल्व करना है?
तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत दुनिया भर के मेथड्स हैं, अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे। बट कुछ में नाम नहीं बोलते हैं, कुछ में नाम बोल देते हैं। जो सबसे पहला सबसे प्यारा मेथड है उसका नाम है लेग्रांजेस मेथड, इसको सॉल्व करने के लिए। बट वो सॉल्व करने के लिए थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा बेटा। हेलो, हेलो, ये सब आपको पता होना चाहिए बेटा। कहाँ कैजुअली ले रहे हो चीज़ों को। हाँ, जिसने जीवन दिया है उसके साथ जाना नहीं है, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। जैकोबीज मेथड, हाँ जी, शार्पिट्स मेथड, और दुनिया भर के मेथड्स हैं। अगर नाम नहीं पढ़ा है आपने तो काम पढ़ा होगा, काम मतलब मेथड पढ़ा होगा, वो अब दिख जाएगा आपको। अच्छा ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड, तो ये है भाई आपके मेथड्स। तो सबसे ऊपर लेग्रांजेस मेथड है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस, या यूं कहिए पीडी में एंट्री करने के लिए आपको लेग्रांजेस मेथड पे मास्टरी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो जगह 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 यूज होती है। हेलो, आर यू लिसनिंग? तो बेटा लेग्रांजेस मेथड को पढ़ने के लिए ना एक एक पीडी पीडी का चीज जो पीडी से पहले पढ़ लेना चाहिए बच्चे को, यानी मैं प्री रिक्विजिट कराने जा रहा हूँ आपको। बेटा आपका प्री रिक्विजिट ये है, यस, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, डी एक्स बाई पी, डी वाई बाई क्यू, डी जेड बाई आर। ये क्या लिखा है बेटा? मल्टीप्लायर क्या होता है? बस पढ़ते जा रहे हैं, क्या होता है मल्टीप्लायर? और इसके बाद करते क्या हैं? सब किया है तुमने, देख लो जरा फर्क, देखो। हाँ हाँ। अरे कहाँ, ऐसे नहीं, प्लीज। मैं बोला ना, मैं जो कराना है ढंग से कराऊंगा मैं। ऊपर ऊपर से मैंने कभी जिंदगी में कुछ नहीं कराया ऐसे। यहाँ थोड़ी ना ऊपर ऊपर से कराते चलेंगे। इधर आइए, क्या करना है, हाउ टू सॉल्व इट, यस। यहाँ इधर से सॉल्यूशंस बहुत सारे, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, बट ये करना कैसे है, सॉल्यूशन आप निकालेंगे कैसे। तो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ बेटा। दो दो काम कर सकते हैं, पहला इसके बाद प्लीज बेटा, प्री रिक्विजिट का मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे चलना है आपको, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन से, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, अगर ये सॉल्व करना है तो जरा ध्यान से देखिए। पहला नोट, इज इट क्लियर? ये भी मैं ऐसे कराऊंगा कि पक्का हो जाएगा। जिसका जवाब नहीं दे पा रहे तुम अभी, हाँ जी, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करके अपने स्कूल लेवल में कुछ पढ़ा होगा, कुछ वैसे ही है। नहीं भी पढ़ा, अगर पढ़ा है याद नहीं है, अगर ऐसे सिनेरियो, ऐसे सिचुएशन है, तो बेटा ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस, एम आई राइट? चाहे एबीसी आप कुछ भी ले लीजिए। हेलो, तो बेटा ये ए बी सी ही मल्टीप्लायर है। अब उन मल्टीप्लायर्स को इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है कि सॉल्यूशन मिले। अब मैं वही सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ कि कैसे मिलेगा। हाँ जी, हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन। तो बेटा ज़रा ध्यान से देखो, इनका यूज़ करने के लिए मैं दो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, क्या लिखा है बेटा, पढ़ना ज़रा। हाँ, कई क्वेश्चंस में किया होगा ना आपने, किया है ना? देखो ज़रा, क्रिएट डिनोमिनेटर जीरो एंड इसी के साथ जो आपका न्यूमरेटर है इक्वल टू अ परफेक्ट डिफरेंशियल। अब वो क्या होता है सर? अरे बेटा कुछ ढंग से पढ़ भी लो। परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, जरा मेरे को बताएंगे? दो वेरिएबल में व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एम आई राइट? प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, जो समझना समझिए। हेलो, इज इट ओके? तो ये है परफेक्ट डिफरेंशियल, आराम से हो जाएगा, चुपचाप देखते चलो। मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीप्लायर का कैसे यूज करना है, एबीसी कैसे एडजस्ट करना है, ऐसे एडजस्ट करना है जिससे, हाँ, बीच में कहाँ?
डिवाइडेड बाय दिस। क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे भाई तुम डांट खाने वाले काम कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लायर का यूज़ करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यूज़ करेंगे तो ये आएगा कि ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस। अब आप ए बी सी अपना सूटेबल चूज करेंगे, वही मल्टीप्लायर्स हैं। अब वो मल्टीप्लायर्स आप कैसे सोचेंगे वो बता रहा हूँ। तो बेटा या ये ए बी सी ऐसे लीजिए जिससे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए और न्यूमिनेटर एक परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाए। या फिर दूसरा सुनिए, दूसरा सुनिए। डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो, बट न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। बस ये जरा सी चीज ध्यान रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फटाफट हो जाएंगे। आपने इसको कभी समझे ही नहीं ढंग से। बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये नहीं समझते। तो हाउ टू यूज मल्टीप्लायर्स, ये ए बी सी आपके मल्टीप्लायर्स हैं। इनको ऐसे एडजस्ट करेंगे हम कि या तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाए और न्यूमरेटर अपने आप ही परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। नहीं बन रहा है तो डिनोमिनेटर को नॉन जीरो रहने दो, लेकिन न्यूमरेटर को जो नीचे लिखा हुआ है उसका परफेक्ट डिफरेंशियल बन के आना चाहिए। हेलो, इज दैट क्लियर? आगे देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ। सीरियस होके करना, सीरियस होके, बहुत सीरियस होके भाई। मैं बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं हूँ। बेटा पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लायर्स का यूज कर करके करना है। अब जरूर थोड़ा ना है सब जगह मल्टीप्लायर ही घुसाना है, शेयर लॉजिक के साथ आ जाएगा। हमें क्या करना है यहाँ से, हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं जो जो निकल सकते हैं। बेटा जरा आइए। यस, सबसे पहला सॉल्यूशन अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दोगे मेरे बेटा, डी एक्स बाई एक्स, डी वाई बाई वाई, डी जेड बाई जेड, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हेलो, तो क्या मिलेगा यहाँ से? मिलेगा आपको एल एन एक्स, एल एन वाई, एल एन जेड। तो ये दोनों यूज कर लीजिए। तो एल एन एक्स इक्वल टू एल एन वाई प्लस एल एन कॉन्स्टेंट ले लीजिए, लेते ही हैं। हाँ जी, सो यहाँ से आपको मिला एल एन एक्स माइनस एल एन वाई इक्वल टू एल एन अल्फा। ले लीजिए, अल्फा को कांस्टेंट मान लिया। तो बेटे यहाँ से आपको ये मिलेगा। हेलो भाई, फटाफट से साथ दो, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? सिमिलरली इन दोनों से क्या मिलेगा? मिलेगा। हाँ, तो इस तरीके से ये एक तरीका है, दिस इज वन वे। आप सुनिए, दूसरा बता रहा हूँ। बेटा प्लीज साथ दो, देखो ऐसे नहीं, साथ दो पहले। सेकंड, और लगाया जा रहे हैं और। हाँ जी, ये अगर आप ऐड कर देंगे तो भी बहुत अच्छा बनेगा। डी एक्स प्लस डी वाई, हाँ ध्यान से देखो, डी एक्स प्लस डी वाई, तो दिस विल बिकम एक्स प्लस वाई। हाँ जी, दिस इज इक्वल टू डी वाई प्लस डी जेड, दिस विल बिकम वाई प्लस जेड, एंड दिस इज डी जेड प्लस डी एक्स, दिस विल बिकम जेड प्लस एक्स। कुछ नजर आया? तो देयरफॉर ये हो गया डी ऑफ एक्स प्लस वाई एंड दिस इज एक्स प्लस वाई। हाँ जी, ये हो गया डी ऑफ वाई प्लस जेड, दिस इज वाई प्लस जेड। ये हो गया डी ऑफ जेड प्लस एक्स एंड दिस इज जेड प्लस एक्स। हाँ जी, इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या मिलेगा यहाँ से? एल एन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एल एन वाई प्लस जेड इक्वल टू एल एन जेड प्लस एक्स। इज इट ओके? अगर आप पहले दोनों का यूज करेंगे आपके पास एल एन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एल एन वाई प्लस जेड प्लस एल एन अल्फा ले लीजिए। आओ मेरे बेटा, हाँ जी, डिवाइड कर दीजिए। एल एन एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड इक्वल टू एल एन अल्फा। बताओ ज़रा क्या मिलेगा यहाँ से? सो देयर फोर एक्स प्लस वाई ओवर वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा। इज दैट ओके? सेकेंड वाले का यूज करके क्या मिलेगा आपको? वाई प्लस जेड डिवाइड बाई जेड प्लस एक्स इक्वल टू बीटा। हाँ, देखते रहो भाई। मेरे मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो सीरियस होके पढ़िए प्लीज। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमेशा सीरियस ही रहना चाहिए। आगे आइए। कोई बात नहीं, आ जाओ। अभी भी कुछ कई सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, ठीक से करिए। हाँ जी, और क्या कर सकते हैं?
अभी आपने देखा डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ऐड करके निकाला जा सकता है। अब आप डिफरेंस भी तो ले सकते हो। हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? वन सेकेंड। dx मैं पहले वाला आपको ये करके दिखा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ कि ये सब कर सकते हैं। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पे। सच कह रहा हूँ, नहीं दिया। आप बस सॉल्यूशन करे जा रहे हो और पता ही नहीं कैसे करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही हाल है। बेटा यहाँ से भी हो जाएगा। हेलो, हो जाएगा ना? तो ये आएगा एल एन एक्स माइनस वाई, ये आएगा एल एन वाई माइनस जेड, बोलो मेरे बेटा, और ये आएगा एल एन जेड माइनस एक्स। इज दैट ओके? हाँ। तो अब तक शेयर ऑब्जर्वेशन, बच्चों वाली ऑब्जर्वेशन चल रही है, आ रहा है उससे। अब जरा प्रॉपर मल्टीप्लायर का यूज कर लें। मैंने आज सारा ध्यान होना चाहिए डिनोमिनेटर कैसे कैसे ना करके जीरो आ जाए। आ जाएगा, बड़े आराम से आएगा। बेटा देखिए जरा, मल्टीप्लायर लिया मैंने, पहले में वन बाई एक्स, दूसरे में वन बाई वाई, और आपने तीसरे में मल्टीप्लाई करना है माइनस टू बाई जेड। सर माइनस टू बाई जेड क्यों? धीरे धीरे समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ जाओगे। इधर a मल्टीप्लाई करो, इधर b करो, इधर c करो, यहाँ a करो, b करो, c करो और ऐड कर दो। थोड़ी देर पहले बताया था। सो वी हैव वन बाई एक्स डी एक्स प्लस वन बाई वाई डी वाई माइनस टू बाई जेड। हाँ जी, डिवाइड बाय, आओ मेरे बेटा देखो तो सही, पीडी कितना आपने मजाक में लगा रखा है, बिल्कुल मजाक ही में पड़ा है। वन बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाय वाई इंटू वाई माइनस टू बाय जेड इंटू जेड। हाँ जी, जरा बताएंगे इसका डिनोमिनेटर का क्या हुआ? वन प्लस वन माइनस टू, बोलो बेटा। थैंक यू वेरी मच। तो इक्वल टू कांस्टेंट ले लीजिए, जो भी जैसे भी लिखते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रल एल एन एक्स इंटीग्रल एल एन वाई माइनस टू इंटीग्रल एल एन जेड। जब यहाँ सब जगह एल एन है तो यहाँ एल एन अल्फा ले लीजिए, ठीक है ना? हाँ जी, जरा इनको कंबाइन कर रहे हैं तो ये तो एक्स वाई बन जाएगा एल एन में, माइनस ये एल एन में बन जाएगा जेड स्क्वायर। इज इट ओके? अरे बोलते काहे नहीं, पावर में चला गया ना। व्हाट इज एल एन एक्स क्यूब? इज इट थ्री एल एन एक्स? तो ये टू पावर में चला जाएगा। तो दिस इज एक्स वाई ओवर जेड स्क्वायर इज अल्फा। इज दैट ओके? चेक करो। इतने सारे सॉल्यूशन इतने तरीके से आ सकते हैं। अभी मैं और काम इस पे भार्गव 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 बेटा, इस पे काम करिए तो मिलेगी सक्सेस। ये जो करा रहा हूं मैं, इन पे काम करो, पक्का हो जाएगा काम। हाँ, अब बोलो। ऊपर जो माइनस टू लिया है? नहीं, ये मल्टीप्लायर आपको समझ में है, इनका यूज करके डिनोमिनेटर को जीरो बना दिया हमने। अब बोलो। जरूरी नहीं है मल्टीप्लायर यही होंगे, कोई और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये कर लीजिए ना, यहाँ वन बाय वाई, यहाँ वन बाय जेड, यहाँ माइनस टू बाय एक्स, उससे भी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ऑब्जर्वेशन समझो तो सही यार, इतना मतलब डेलिकेट चीज है, बच्चों को पता ही नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। अगेन आई डिडंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट फॉर समबडी, बट दैट्स द केस। रेडी फॉर नेक्स्ट? सीरियस होके करना है इसको। अगला क्वेश्चन आइए जरा साथ में। हाँ जी। अब हम वी विल प्ले विद अ पॉजिटिव जेस्चर, विद अ पॉजिटिव साइन। थोड़ा सा हम करेंगे, थोड़ा सा आप करेंगे। हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं, दो से ज़्यादा भी। बेटा ज़रा आना, एक्स के साथ वाई है, वाई के साथ एक्स है, तो ये दिख रहा है आपको, कंबाइन तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, ज़रा इन दोनों को आप डिफरेंस भी ले सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। डिफरेंस लेते हैं क्योंकि वन से वन हट जाएगा। तो बेटा जब आप डी एक्स माइनस डी वाई लिखेंगे और ये डिवाइड करेंगे आप, वन प्लस वाई माइनस है, तो दिस विल बिकम वाई माइनस एक्स। जेड के साथ जेड है, इसको रहने दीजिए। इज दिस ओके? फटाफट बोलो, इज दिस ओके? बट वट नहीं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम समझते नहीं हो। अब इंटीग्रेट कर दो।
तो यहाँ देखा आपने माइनस एल एन एक्स, या माइनस उधर ले जाइए आपकी मर्जी। हाँ जी, ये मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया और यहाँ माइनस लिख दिया और प्लस एल एन अल्फा, ताकि ये इधर आ जाए आराम से। तो दिस इम्प्लाइज एल एन एक्स माइनस वाई प्लस एल एन जेड इक्वल टू एल एन अल्फा। मल्टीप्लाई कर दो, जेड एक्स माइनस वाई इक्वल टू अल्फा। बेटा क्लियर हो गया? हेलो, अब ये बताइए इसका दूसरा सॉल्यूशन कैसे, नहीं एक तो ये सॉल्यूशन आ गया, दूसरा कैसे निकालेंगे? या दूसरा क्या, तीसरा भी निकाल सकते हैं, चौथा भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे? ध्यान दीजिए, आओ मेरे बेटा, ऐड कर दो। तो डी एक्स प्लस डी वाई, ये आएगा आपका 2 प्लस एक्स प्लस वाई। प्लीज चेक। जेड वाला तो बहुत प्यारा है, तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ऊपर आपका डी एक्स प्लस वाई है और डिनोमिनेटर में आपका 2 प्लस एक्स प्लस वाई। चेक करेंगे क्या, कैसे ले लिया? डी बाहर कैसे ले लिया? आप ही बताओ ना यार, कैसी बातें कर रहे हो भाई लोग, ऐसे तो मत करो यार, कम से कम दिल ही तोड़ दोगे तुम मेरा। हाँ, मैं बहुत सीरियस नोट पे कराता हूँ सारा काम। बेटा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई, विल इट बी डी एक्स प्लस डी वाई, यस और नो? क्या पूछ रहे हो फिर? डी एक्स माइनस डी वाई, हाँ जी, ये यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ये तो ओके, बच्चों वाली चीज़ है यार ये तो। हाँ, आपके सामने है ना ये तैयार, ये तैयार, इसीलिए तो शुरू से शुरू किया है, इसलिए तो किया है, तुम समझ नहीं रहे तुम। आओ, बोलो क्या आएगा अगर इसकी जगह ये होता। हाँ जी, जरा बताएंगे व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एल एन 2 प्लस एक्स, यस और नो? तो इसका क्या आएगा माय डियर? जो करा रहा हूं ना अच्छे से कर लेना विश्वास के साथ। हाँ सही सुना आपने, विश्वास के साथ कर लीजिएगा अच्छे से। हाँ जी, मिल गए दो सॉल्यूशन। इज दिस ओके? यस। पेन है आपके पास, पेन? अब आगे आप करो, आधा मैं कराऊंगा आधा आप करेंगे। देखिए, एक्स तीसरा क्वेश्चन है, एक्स ये इसमें टाइम लगाएंगे ना तो सक्सेसफुल होंगे होंगे तो आपके डोर ओपन होते जाएंगे। हेलो, आर यू लिसनिंग? सब्जेक्ट आसान हो जाएगा, सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। अब आप बताओ अभी, हेलो, आप मेरे साथ मैट्रिक्स स्पेस में, मेरे साथ मैट्रिक्स स्पेस में आप कॉम्पैक्टनेस कर रहे हैं, कनेक्टेडनेस कर रहे हैं। अगर आपने शुरू के सेक्शंस में उतना लेबर नहीं किया होता, लेबर पॉजिटिव सेंस में उतना मेहनत नहीं किया होता जितना किया है, तो क्या इतनी आराम से चीज़ें हो पाती? बीच में ओपन आ रहा है, फिर कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर नहीं हो पाता ना। अभी तो और कराएंगे, डोंट वरी। ऐसे ही रिंग थ्योरी में भी पहले का पढ़ा है ना आपने, यू नो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, सारी चीज़ें पता है आपको। कॉम्पिटिटिव रिंग क्या होता है, यूनिट क्या होता है, जीरो डिवाइजर क्या चीज़ है, आइडम पोटेंट क्या है, निल पोटेंट, तभी तो हो रहा है काम। हाँ आओ इधर, अब क्या कर सकते हैं भाई, तब तो आप हमारे पास नहीं थे ना, अब आगे क्या होगा उसके लिए मैं हूं ना रिस्पॉन्सिबल, इसलिए ढंग से करिए। हाँ जी, बात बात में एक क्वेश्चन तो रह ही गया। आओ बेटा, देखो एक्स के साथ वाई जेड है, वाई के साथ जेड एक्स है, या तो सारा मिसमैच ही हो रहा है, कंबाइन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो एक साथ आएंगे, जोड़ा बनाएंगे। हाँ जी, सबसे पहले ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या आप हमारे साथ हैं? नहीं है, मत आओ भैया, क्या कर सकते हैं? डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, अब बोले क्या बनेगा, क्या ये 2 टाइम्स ही बन जाएगा? बोलो बेटा, बना या नहीं बना? हाँ, तो दिस इज डी ऑफ एक्स प्लस, अब ये मत पूछना ये डी बाहर कैसे आ गया। जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 एल एन एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा या नहीं आएगा? यस। हाँ बढ़िया, एक तो ये हो गया। सर दूसरा, अरे अभी सब बताएंगे बाबा, देखते जाओ आप।
शांति से देखो। आओ दूसरे वाला देखिए, देखते जाइए बस, शेयर ऑब्जर्वेशन से आपका काम होगा। आज की क्लास आप याद रखेंगे। मैंने भी मेहनत की है यार, ऐसे नहीं है। हाँ जी, अब क्या करिए, अब ये बताइए ज़रा, वोट इज, यहाँ से z हटा देते हैं तो वाई एक्स का कॉम्बिनेशन आएगा। तो वोट इज डी एक्स माइनस डी वाई मेरे बेटा, फटाफट बताइए क्या है। वाई माइनस एक्स चेक करो, बोलो, स्पीक अप। हाँ अब दूसरा, वोट इज डी वाई माइनस डी जेड, प्लीज आंसर। डी वाई माइनस डी जेड, एक्स गया, जेड माइनस वाई, वोट इज डी जेड माइनस डी एक्स मेरे बेटा, एक्स माइनस जेड, चेक कर लीजिए। इज इट ओके? हाँ जी, अगर आपको d यहाँ से बाहर निकालना है तो ये x माइनस वाई बनेगा, d बाहर निकालेंगे तो ये y माइनस जेड बनेगा, d बाहर निकालेंगे तो दिस विल बी z माइनस एक्स। हाँ जी, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहाँ माइनस ले लो, यहाँ भी माइनस ले लो। इज इट ओके? इधर भी माइनस ले लीजिए। इज इट ओके? अब इंटीग्रल करेंगे तो ये बनेगा नहीं बनेगा? ये ध्यान ही नहीं है कुछ, मजाक लगा रहे हो तुम। एक करा रहे हैं इतनी मेहनत से, ध्यान ही नहीं है बेटा। इज इट ओके? अब आ जाएगा। इतने दुनिया भर के सॉल्यूशंस आ गए, अब तो एक उधर से मिलेगा, एक इनका पेयर बना लीजिए। क्या नहीं मिला आपको? सब कुछ तो मिल गया। क्लियर है? रेडी फॉर नेक्स्ट? आपका सारा ध्यान इस बात पे होना, इस इन्हीं पे होना चाहिए। ये है तुम्हारा डोरवे टू सक्सेस, जो तुम नहीं समझ रहे हो। बेटा मैं भी नहीं छोड़ूंगा, जब घर वाले बीच में आ ही गए हैं तो बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। इसको पकड़िए, ये है रूल जो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। देखिए क्या करना होता है, मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, इनको कस के पकड़ के रखिए, कस के पकड़ के। मोर और लेस इसी के आसपास चीजें घूमती रहेंगी। अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें भी यही किया है आपने, यही किया है। देखो ये वाला काम किया नहीं किया, डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो बन रहा है, लेकिन न्यूमरेटर क्या बन रहा है, डिफरेंशियल ऑफ बन रहा है या नहीं बन रहा, बताइए। है ना? ये देखो आपके सामने, यही तो कह रहा था। अरे भैया भार्गव प्लीज, यही तो बता रहा था मैं। ये करते रहे हैं बट अनकॉन्शियसली, अब कर रहे हैं कॉन्शियसली क्योंकि पुश कर दिया कि ऐसे करना है। नेक्स्ट, चलिए इसमें करिए, करिए। आर यू देयर? प्लीज डू। मुझे नहीं पता क्या करेंगे, आप मेरे को बता दो बस। आई डोंट नो, मैं तो आपको पुश कर रहा हूँ, मैं अवेयर कर रहा हूँ भाई, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। बहुत अच्छा किया, दो सॉल्यूशन कम से कम आने चाहिए। हाँ जी, एडिंग, सो यू विल गेट डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, इन्हीं में से किसी से कंपेयर कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो बेटा इट इज एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई, जेड वाई जेड एक्स एक्स वाई गया सब। तो बेटा क्या ये ऐसा बन गया, डी ऑफ आओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई जीरो, बोलो बेटा। तो यहाँ से ये आएगा ना आपका, जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आएगा या नहीं आएगा, बोलिए। अरे बोलो बाबा, मिलेगा। बट सेकंड सॉल्यूशन का क्या, वो भी देख लेते हैं। आई एम सॉरी। हाँ जी, व्हाट अबाउट द सेकंड सॉल्यूशन, आइए। प्लीज ऑब्जर्व, यस भार्गव, ऑब्जर्व द ब्रैकेट्स ओनली, ऑब्जर्व द ब्रैकेट्स ओनली, ऑब्जर्व द ब्रैकेट्स ओनली। हाँ जी, ब्रैकेट्स को ऐड करके बताएंगे क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ से एक्स हटाओ, यहाँ से वाई हटाओ, यहाँ से जेड हटाओ, लो आ गया मजा।
ये याद नहीं करना है, सोचना है। 1/x, 1/y, 1/z। अनि जरा बताएंगे क्या मिलेगा? 1/x dx, 1/y dy, 1/z dz। यस, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, x माइनस वाई। भार्गव, इज दिस स्टेप क्लियर? आई एम आस्किंग, इज दिस स्टेप क्लियर? मैं तो भैया यही कराऊंगा आपको ढंग से, मुझे पता है इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। तो दैट इज, जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट ln x प्लस ln y प्लस ln z इक्वल टू ln ले लीजिए बीटा। बेटा अगला क्या आएगा आपका? ये आएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू बीटा। मिल गए दो सॉल्यूशंस। हेलो, कुछ आइडिया क्लियर हो रहा है क्या करते हैं मल्टीप्लायर में? अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप तीसरा सॉल्यूशन भी निकाल लो, लेकिन इस हम्म, दिस वन, दिस वन। अरे भाई ये जीरो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्या क्या टेंशन है यार? बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हो यार, तुम ये डरा रहे हो सच में। इधर आइए, आपने किया नहीं ढंग से, हैं? अब ये दिस इज नॉट वो मैथमेटिकल 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, हमें सॉल्यूशन निकालना है यार, है ना? तो इसको आपने जिससे भी आपने इक्वेट किया, तो नेक्स्ट स्टेप में इट विल बिकम डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। यहाँ इंटीग्रेट करिए, यहाँ इंटीग्रेट कीजिए, जरा बताएंगे इसका इंटीग्रल कितना आएगा? बोलिए। तो इसका कितना आएगा बाबू? थैंक यू वेरी मच। आया समझ में? हाँ, ये चीजें ढंग से पढ़नी। इंटीग्रल ऑफ जीरो, इंटीग्रेशन में ये करते थे कि आप फाइनली एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर देते, तो यहाँ भी कर दो। अरे ठीक है। हाँ देखो, जरा देखो देखो कितने दिनों से लगे हुए हैं आप, एंड यू आर नॉट इवन अवेयर अबाउट दीज थिंग्स कि कितना जरूरी है पुश करना सही तरीके से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करिए, डू दो सॉल्यूशंस मिनिमम। मिनिमम टू सॉल्यूशंस। देखो यहाँ क्या क्या कर सकते हैं आप? यस, फर्स्ट, हेलो 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 हेलो, आर यू लिसनिंग? बेटा इनर ब्रैकेट देखो, सिर्फ ब्रैकेट देखो। ये बी माइनस सी बी माइनस सी, ऑब्जर्वेशन से आएगा सी माइनस ए और ए माइनस बी। अगर आपने इन तीनों को ऐड कर दिया तो जीरो बन जाएगा। लेकिन फिर हाँ, लेकिन फिर आपको ये वाई जेड क्या क्या करेंगे यहाँ पे? अगर आप 1/वाई जेड करेंगे तो ये एक्स के साथ वाई जेड तो इंटीग्रेट होने से रहा तंग करेगा, थोड़ा सा सेंस और लगा लेते हैं। आइए, यस, पहले दो को इक्वेट करके बताइए। ये बेटा वाई जेड और ये जेड एक्स है, जेड और जेड कैंसिल हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो बाबू। इम्प्लाइज ए डी एक्स डिवाइडेड बाय बी माइनस सी वाई, दिस इज इक्वल टू बी डी वाई डिवाइडेड बाय सी माइनस ए एक्स। हाँ जी, उधर ले जाइए। तो दिस इम्प्लाइज ए एक्स डी एक्स, हाँ, बी वाई डी वाई।
अब इसको ऐसे लिख, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। हमें कहाँ जाना है? बताइए, ऐसा है या नहीं है? वेयर दीज आर कॉन्स्टेंट्स, बोलो बेटा। तो जब इंटीग्रेट करोगे आप, तो कांस्टेंट तो एज इट इज आएगा, रहने दो उसको। ये बन जाएगा x² बाई 2, कांस्टेंट एज इट इज ये बन जाएगा y² बाई 2, प्लस जो आपको करना है करते रहिए। बेटा क्लियर हो गया ना आपको? हाँ, इट शुड बी क्लियर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो उधर, क्या फ़र्क पड़ना है, हटाओ। इतनी इतनी टेंशन नहीं लेते 2 3 की। सो दिस इज समथिंग x² माइनस समथिंग y² इक्वल टू कॉन्स्टेंट अल्फा मान लीजिए इसको। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया? हेलो? टू कांस्टेंट में चला जाएगा ना? ये- ओ, तुम्हारी आदत गई नहीं अभी छोटी छोटी बातें पूछने की। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, मैं बचने की कोशिश कर रहा था इससे, बट चलो, आओ देखो। विल इट वर्क? यस। दिस implies a by b minus c along with x dx equal to b by c minus a along with y dy. Please tell me yes or no. क्या पूछ रहे हो यार? क्यों ही पूछ रहे हो आप? ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो दिस विल बी x² बाई 2, दिस विल बी सम दिस इंटू y² बाई 2 प्लस अल्फा। अब ठीक है। तो दिस विल गिव यू, इसको कुछ मान लीजिए ना कांस्टेंट को, अल्फा बीटा गामा वट। तो 2 अल्फा के साथ जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो दिस इज x² इक्वल टू, चलिए के मान लेते हैं, k y² प्लस अल्फा स्टार। इज इट ओके? अब ठीक है। ये तो एक सॉल्यूशन है, दूसरा कैसे निकाल, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट करा रहा हूँ आपको, बिल्कुल टाइम नहीं है, टाइम निकाल निकाल के एडजस्ट कर करके करा रहे हैं आपको। बोलिए, अगला सॉल्यूशन बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, अच्छी बात है। आपने ये x² y² में निकाला एक सॉल्यूशन, अगला सॉल्यूशन y² और z² में आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से देखो, अच्छे से कर लेना। मैंने मल्टीप्लायर सोचा, आप भी सोच सकते हैं। यस, मुझे दिख रहा है b-c c-a माइनस भी परेशान नहीं कर रहे हैं, इसके साथ वाला परेशान कर रहे हैं, तो साथ वाले को एडजस्ट कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करिए x से, इट विल बिकम xyz। इसको y से y xyz, इसको z से xyz। अरे बात बन गई। मल्टीप्लायर लीजिए x y एंड z। तो देयरफॉर x इंटू ए डी एक्स प्लस y इंटू बी डी वाई प्लस z इंटू सी डी जेड डिवाइड बाय, बोलेंगे भाई, आपको दिख रहा है ना, इधर x आएगा, इधर y आएगा, इधर z आएगा, तो x y z कॉमन निकाल लें। हेलो बेटा, इसको x से मल्टीप्लाई करो x y z, इसको y से करो x y z, इसको z से करो x y z कॉमन निकाल लूं या पूरा निकाल, ये लिख के दिखाऊं? बोलो ना बेटा। अंदर क्या बचेगा बताइए? जीरो गया। ये ऐसे होता है काम। अभी अपना अच्छे से पढ़ना, बहुत ढंग से पढ़िएगा कि क्या करा है मैंने। हाँ, मजाक लगा रखा है आपने। दैट इज ए एक्स बी वाई सी जेड डिवाइड बाई जीरो। हाँ जी, इंटीग्रेट करो। a x² बाई 2 by 2 c z² बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हो गया? बोलो। मैं मल्टीप्लायर के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आपको लगातार 2 3 4 क्लासेस तक कराता रहूंगा। हेलो, आर यू लिसनिंग? कराते ही रहूंगा बेटा, टाइम पास करना मेरी आदत नहीं है, बिल्कुल कराऊंगा।
तैयार है ना? ये जो अभी मैंने मल्टीप्लायर का यूज़ करना बताया है, सॉल्यूशन निकालना बताया, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ऑब्टेन न्यू मल्टीप्लायर्स। चलो, रेडी फॉर नेक्स्ट। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर पीडी की शक्ल कैसे दिखती है, एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड अलॉन्ग विद पी क्यू। ठीक है? हाँ जी। हाँ, चलिए बताइए कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे, अगर आपको याद है तो। लीनियर, सेमी सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर। अरे भैया कुछ पैटर्न से बोलो ना यार। तो पहला लीनियर, सात देंगे, सात देंगे, सात। सेकंड सेमी लीनियर, तो थर्ड क्या होगा आपका? क्वासी लीनियर। और सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या ही बोले, हाँ जी, फोर्थ क्या होगा? हाँ, अरे बाप रे बाप, बहुत बुरा हाल है भाई। क्या लिखा है बेटा? नॉन लीनियर है ना, ये छोड़ दोगे? आओ, लीनियर का फॉर्म बताओ। यस, कैपिटल पी अलॉन्ग विथ स्मॉल पी, कैपिटल क्यू अलॉन्ग विथ स्मॉल क्यू, कैपिटल आर अलॉन्ग विथ जेड प्लस एस। हाँ जी, सेमी लीनियर, कैपिटल बी पी अलॉन्ग विथ स्मॉल पी, कैपिटल क्यू अलॉन्ग विथ स्मॉल क्यू, यहाँ सिंपली आर। तो यहाँ आ जाइए, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, एंड यहाँ सिंपली आर। हाँ जी, कब होगा ये? फॉर्म तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब ये लीनियर कब कहलाएगा, सेमी लीनियर कब कहलाएगा, क्वासी लीनियर कब कहलाएगा, तो उसके लिए देखिए। हाँ जी, यहाँ कंडीशन है, कॉमा, बेटा ये जो कैपिटल सिंबल्स हैं, पी कॉमा क्यू आर कॉमा एस, मस्ट बी फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई ओनली। ओनली, हाँ सही सुना आपने, सिर्फ एक्स और वाई के ही फंक्शन होना चाहिए, उसमें जेड जेड नहीं आना चाहिए। दूसरे पे आइए, पी एंड क्यू फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, बट ये जो आर आएगा आपका, आर, आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई है, एंड जेड है। याद तो रखना पड़ेगा, नहीं तो गए तुम। क्वासी लीनियर पे आइए, पी कॉमा क्यू कॉमा आर मस्ट बी फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हाँ जी, लास्ट वाले में ये नॉन नॉन लीनियर कब बोलेंगे? इज इट क्लियर? बोलो, अच्छे से कर लेना भाई, क्लासिफिकेशन तो आते ही है, वहाँ पे टाइप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब ये बताइए, जो आपने पढ़ा है शुरू शुरू के सेक्शंस में, वो किसके लिए पढ़ा है? लीनियर को सॉल्व करना पड़ा है, सॉरी, हाँ, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर, किसको सॉल्व करना पड़ा है? कुछ पढ़ा ही नहीं। पहले फॉर्म, रुको अभी, पहले फॉर्म बेटा ये याद हो गया आपको? हम्म। अब मैं दो चार लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, आप क्लासिफाई करके बताइएगा, इन विच कैटेगरी डज इट फॉल, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर, किस कैटेगरी में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, क्योंकि इसका इसी की माला जपनी है आपको। हेलो, आर यू लिसनिंग? स्क्रीनशॉट लो बेटा, कल तक, आज रात रात में पूरा पूरा कर लेना, ठीक है ना? कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा हुआ तुमने। चलिए बताइए, स्मॉल पी,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, भार्गव आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था? नहीं ले पाए, अब कैसे क्लासिफाई करेंगे फिर? स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कीजिए फटाफट। ठीक है, तो आओ, ये वाली फॉर्म से भाई, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, एंड इधर आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। देखिए सब में यही है, समथिंग पी समथिंग क्यू समथिंग पी समथिंग क्यू समथिंग पी समथिंग क्यू। ओ हो, ये तो उस टाइप में है ही नहीं, तो बेटा ये तो नॉन लीनियर है। हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब सबसे ऊपर वाले में कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू, बेटा दिस इज समथिंग इनटू पहले वाले में, तो ये दिख रहा है आपको, इसको आर मान सकते हैं और एस जीरो है, तो बेटा ये तो लीनियर है, रिकॉग्नाइज तो करना ही पड़ेगा मेरे बेटा। आओ सेकंड वाले में आइए। हाँ जी, सेकंड वाले में आपको दिख रहा है, सेकंड वाले में आपको दिख रहा है कि बेटा ये एक्स वाई जेड स्क्वायर है। अब इसको आर इंटू जेड तो आप नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख पाओगे, बिकॉज उसमें फिर जेड चला जाएगा, तो ये क्या मानेंगे अब इसको, पी और क्यू आपके एक्स वाई के फंक्शन है और आर आपका फंक्शन हो गया एक्स वाई जेड का। हाँ जी बेटा, ये तो सेमी लीनियर है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और लास्ट वाला आपका क्वासी लीनियर, पी पी क्यू क्यू एंड दिस इज योर आर, यू कैन सी पी क्यू एंड आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, तो बेटा ये है आपका क्वासी लीनियर। हेलो, आर यू लिसनिंग? हाँ जी, जेड स्क्वायर, वो पूरा आर मानना पड़ेगा ना, जेड स्क्वायर वाला चक्कर नहीं है यहाँ, तुमने क्लासीफाई तो तुमने कुछ किया नहीं, ढंग से देखो यार, क्या मजाक लगा रहे हो तुम। स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया? उसी उसी से कंपेयर कर करके देखते रहिए, फटाफट आइए, आगे भी बढ़ना है हमें। डन? इज इट डन? ओके, हाँ जी, लेग्रांजेस मेथड टू सॉल्व अ फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पीडी, ये आप करते रहे हैं बट यू आर नॉट अवेयर। लेग्रांजेस मेथड इज ओनली फॉर क्वासी लीनियर, ध्यान रखिएगा, क्वासी लीनियर। हाँ जी, क्वासी लीनियर का क्या फॉर्म था, आइए। क्वासी लीनियर का फॉर्म था पी पी क्यू क्यू आर, वेयर पी क्यू आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये तो समझ में आता है। अब इसमें करना क्या है, दो स्टेप में काम करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आप करते रहे हैं लेकिन अवेयर नहीं थे, यू वर नॉट अवेयर। अरे स्मॉल क्यू वही पार्शियल डेरिवेटिव जो सबसे पहले शुरू में बताया था, बिल्कुल ध्यान नहीं है, सब हवा में चल रहा है, बताया था या नहीं? ऐसे मत करो यार, अपमान तो ना करो, ढंग से करो। आइए, आपको ये चीज सॉल्व करनी है, तो बेटा यहाँ दो स्टेप्स का काम है। स्टेप वन, कंसिडर लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। हाँ सही सुना आपने, और ये इक्वेशंस ये हैं, डी एक्स बाई कैपिटल पी, इसीलिए करवा रहा था, लेकिन
आपने महत्व नहीं दिया। अब बजेगा आपका बैंड। हाँ जी, आपने देखा ना, इनका यूज कर करके आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बोलो। नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फ्रॉम अबव। अबव मतलब यहाँ से, और मैंने खूब प्रैक्टिस करा दी तुम्हें। पहले को बोल दीजिए यू एक्स वाई जेड, एंड दूसरे को बोल दीजिए वी एक्स वाई जेड। आगे सुनिए। स्टेप टू। स्टेप टू। 1 सेकेंड। हाँ जी, स्टेप टू। द जनरल सॉल्यूशन of the PD is capital F U comma V is 0, where F is any differentiable function of U and V. हेलो, प्रोसेस क्लियर है बेटा? ये काम आप करते रहे ना पहले भी, लेकिन अवेयर नहीं थे, है ना? यही किया था आपने, यही मेथड लगाया था बिल्कुल। अब हाथ, हाँ, लेकिन इसको कहते हैं लेग्रांजेस मेथड। दिस इज कॉल्ड लेग्रांजेस मेथड। इसमें मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, अभी आप करिए। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, उसके बाद आप चले जाइएगा। प्रोसेस क्लियर है? सारा काम ये है, असली काम ये है, इसी से होगा। आओ जरा। आई एम सॉरी। हाँ जी, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स इंटू जेड माइनस 2y। यस, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। बेटा पहले देख लो। हाँ जी, आर यू लिसनिंग? बेटा पहले ना टाइप रिकॉग्नाइज कर लो कि क्या है, बिकॉज स्मॉल सिंबल्स में से जो सिंबल्स हैं आपके पी क्यू आर एस टी, इन सिंबल्स में से टी इज नॉट प्रेजेंट, एस इज नॉट प्रेजेंट, आर इज नॉट प्रेजेंट, ये दोनों प्रेजेंट है, तो ये तो है फर्स्ट ऑर्डर वाला है, फर्स्ट ऑर्डर पीडी है। अब और टाइप देख लीजिए, तो पी के साथ वाई स्क्वायर है, यानी कैपिटल पी स्मॉल पी। गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, कैपिटल पी स्मॉल पी। हाँ, देखो देखो, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये दिख रहा है आपको एक्स वाई जेड दोनों है, तो ये कैपिटल आर। हाँ जी, इज इट क्वासी लीनियर? बोलिए। फर्स्ट ऑर्डर। अरे क्वासी लीनियर बाबा, लेग्रांजेस मेथड क्वासी लीनियर के लिए। हाँ जी, तो अब लेग्रांजेस मेथड से करेंगे। तो लेट अस कंसिडर, प्रैक्टिस करके आना, कल मैं बहुत सारा करा दूंगा। ठीक है? अब आपके घर से है मेरे ऊपर प्रेशर, मेरे को तो कराना ही पड़ेगा, कराना भी चाहिए, सिचुएशन ही ऐसी है। आपका बस आपके ऊपर ये है कि आप इसको ढंग से करके आ जाइए। आइए बताइए। हाँ जी, ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म करिए और सॉल्यूशन बनाइए मेरे साथ। बोलिए क्या आएगा?
डी एक्स बाई वाई स्क्वायर आएगा मेरे बेटा। हाँ जी, डी वाई बाई कितना आएगा मेरे बेटा, माइनस एक्स वाई। और डी जेड बाई बोलो मेरे बेटा, एक्स इंटू जेड माइनस टू वाई। इज इट ओके? यस, विथ शेयर अवेयरनेस, सिंपल अवेयरनेस। अरे बेटा शांति रखो, क्या कह रहे हो तुम बताओ, क्या दिख रहा है? अरे कोई बात नहीं, यहाँ इधर आइए पहले, ये यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ इधर आओ पहले तुम, ये इधर y है, इधर भी y है, y से y कैंसिल हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू इम्प्लाइज डी एक्स बाई वाई इक्वल टू माइनस डी वाई बाई एक्स। चेक करिए, तो दिस इम्प्लाइज एक्स डी एक्स, ठीक है ना, प्लस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। प्लीज चेक। So this implies एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू अल्फा बनेगा। इसी को मान लीजिए यू एक्स वाई जेड इक्वल टू अल्फा। ढंग से पढ़ के आना, ठीक है? मैं सारा करा दूंगा तुम्हें, बहुत सारा करा दूंगा, और बिल्कुल एग्जाम टाइप। ठीक से पढ़ के आइएगा प्लीज़। आज की क्लास सीरियस नोट पे लीजिए। तुमने कहीं और, हाँ कहीं और भी चीज़ें की हुई हैं तो शायद आपको लग रहा होगा पीडी तो ऐसे ही हवा में है। दिख रहा है ना कैसे होते हैं? देख लो, एक सॉल्यूशन आ गया, दूसरा कैसे निकालेंगे? बोलिए कैसे निकालेंगे, स्पीक अप। शुड आई टेल यू समथिंग? हाँ हाँ, गुड 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 गुड, वेरी गुड। बस काम खत्म हुआ ही समझो। बस यही चाहिए। तैयार है ना भाई, मैं 2-3 क्लासेस में इसी पे दूंगा अच्छे से। ओके लेट मी टेल यू। क्या 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 हम चाह के भी ये z, इसको z को 2y के साथ अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो z और y तो साथ में रहेंगे, तो आपको इन्हीं दोनों से काम करना है बेटा। x यहाँ है, x यहाँ है, हट जाएगा, हट जाएगा। टू इम्प्लाइज थ्री, सो टू इक्वल टू थ्री इम्प्लाइज, हाँ जी कर दीजिए। सो माइनस डी वाई डिवाइड बाई वाई, दिस विल बी डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस टू वाई। सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ और कर भी नहीं सकते। चेक कर लीजिए बेटा, देख लो पहले, ऐसे रिएक्ट मत करो प्लीज। रिएक्ट करने के लिए नहीं बोला मैंने। हाँ जी, क्या इसको देख पा रहे हैं? ये परफेक्ट डिफरेंशियल बन गया आपका। दिस इज डी ऑफ वाई जेड, चेक करिए, माइनस टू वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। सो दिस इम्प्लाइज, इंटीग्रेट कर दीजिए, वाई जेड माइनस टू वाई स्क्वायर बाई टू, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू बीटा। चेक करो। प्लीज कंफर्म करिए, ठीक हो गया? यस और नो? यस और नो? ठीक है। हाँ तो टू कैंसिल हो जाएगा ना। अब आइए फाइनली, द जनरल सॉल्यूशन इज एफ ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो, दैट इज एफ ऑफ, हाँ जी, यू क्या लिया था बेटा आपने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वी क्या लिया है आपने? वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ मेंशन कर दीजिएगा वेयर, सॉरी, कैपिटल एफ इज एन
आर्बिट्ररी डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब जाके आपका ये कंप्लीट हुआ। बेटा क्लियर हो गया? मैं पक्का पक्का कराऊंगा भैया, जो कराऊंगा साफ साफ बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से नहीं। चलिए, आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।